महादेव भक्त का हमेशा यही प्रयास रहता है कि उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अंत में शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। अपनी अपनी जगह तो सही है, इतनी विवेचना इस पुराण में की गई है, यानी किसी अन्य पुराण में ऐसा विवेचन नहीं किया गया है। ऐसे ऐसे खुलासे इस वीडियो के माध्यम से हम खोलने वाले हैं कि देखने वाला भक्त वाह वाह ऐसा करेगा, वो आडंबर करता है, पाखंड करता है, पर में वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। वो सभी यज्ञों का फल आपको घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे काल सर्प दोष से मुक्त हो जाता है, उसके चरणों की धूलि तीर्थ बन जाती है, तो मृत्यु अवश्य होगी, क्योंकि शरीर तो आज तक बचा ही नहीं। अन्यथा यूं ही पशु की भांति आप घूमते रहोगे, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। परमात्मा के भक्तों की महिमा अनंत होती है, और सब प्रकार के भक्तों में जो महादेव का भक्त होता है वो विशेष होता है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। और एक महादेव भक्त का हमेशा यही प्रयास रहता है कि उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अंत में शिवलोक की प्राप्ति हो जाए, बाबा का सानिध्य प्राप्त हो जाए, उसका यही प्रयास रहता है। इसीलिए शिव भक्त विशेष होता है। वो भोगों को नहीं भोगना चाहता, वो पशुओं की भांति भोगों में लिप्त नहीं रहना चाहता, सत्य को समझना चाहता है और सत्य को समझकर शिवलोक की प्राप्ति करना चाहता है। उसके जीवन का यही प्रयास होता है। आप ऐसे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो आप एक शिव के भक्त हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है कि कैसे कैसे शिवलोक की प्राप्ति की जा सकती है। दर्शकों, हमारे सनातन परंपरा पे 18 पुराण है और उप पुराण भी है, लेकिन 18 पुराणों में विशेष रूप से जिसको प्रमुख स्थान प्राप्त है वह शिव महापुराण है। कहा गया कि सब पुराण अपनी अपनी जगह तो सही है, सब अपने अनुसार तथ्य की विवेचना करते हैं, लेकिन जितनी विवेचना इस पुराण में की गई है, यानी शिव महापुराण में की गई है, किसी अन्य पुराण में ऐसा विवेचन नहीं किया गया है। ये सत्य है। दर्शकों, शिवलोक की प्राप्ति के लिए क्या साधन होगा वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन एक शिव साधक को श्री शिव महापुराण का अध्ययन पठन अवश्य करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है एक शिव भक्त के लिए। आपने शिव की भक्ति तो की, जैसे किसी ने बताया शिव की भक्ति करते चले गए तो फल की प्राप्ति हुई नहीं, और जो मुख्य जो ग्रंथ है, शैव ग्रंथ है, उसका अध्ययन किया ही नहीं, तो कैसे शिव भक्त हैं आप? आप सबको इस पुराण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, यानी शिव महापुराण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ऐसे ऐसे खुलासे इस वीडियो के माध्यम से हम खोलने वाले हैं कि देखने वाला भक्त वाह वाह ऐसा करेगा और आगे शेयर भी अवश्य करेगा, क्योंकि वह एक पक्का शिव भक्त जो है वो अपने साथ साथ चाहता है कि अन्य जीवों का कल्याण भी हो जाए। तो चलते हैं विषय की तरफ। दर्शकों, भोग जीव के जीवन में अशांति उत्पन्न करते हैं, उसके जीवन में पशुता का प्रवेश करवाते हैं। भोग कौन से? संसारिक भोग। जब तक भोगों के प्रति तृप्ति नहीं हो जाती वो शिव की वार्ता कर ही नहीं सकता। जो कहता है कि मैं शिव का भक्त हूं लेकिन भोगों में आसक्त रहता है, वो शिव का भक्त कभी हो ही नहीं सकता। वो आडंबर करता है, पाखंड करता है। भोगों के प्रति तृप्ति, भोगों के पीछे पागलपन दिखाने वाला साधक वास्तविक साधक नहीं हो सकता है, शिव का भक्त तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम शिव महापुराण का अध्ययन करते हैं या किसी संत के मुख से उसका श्रवण करते हैं, उसका जो वास्तविक अर्थ है वो समझते हैं और जीवन में धारण करते हैं, तो इसी जीवन में वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। उसे भोगों से तृप्ति प्राप्त होती है, भोगों के प्रति आसक्ति उसकी समाप्त हो जाती है, उसे भोग चाहिए ही नहीं। तो क्या बचता है शेष? तत्व ही तो बचता है उसके जीवन में। या भोग या तत्व, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। भोगी व्यक्ति कभी तत्व की वार्ता नहीं कर सकता, करेगा भी तो बाहरी मुख से करेगा, आंतरिक भाव से के साथ वो ऐसी वार्ता नहीं कर सकता। तो भोगों के प्रति संतुष्टि होना बड़ी अनिवार्य है। तो शिव महापुराण के अध्ययन से भोगों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है
और जब आसक्ति समाप्त हो जाती है तो वो तत्व की वार्ता करना आरंभ कर देता है, तत्व का चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। ऐसे करते करते उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके पाप नष्ट हो तो शिव महापुराण का अध्ययन अवश्य कर लेना, या उसकी कथा का पूर्ण श्रवण किसी संत के मुख से अवश्य कर लेना। आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ना, तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं हो सकती जब तक हमारे पाप शेष है, उसका भुगतान करने को शेष है, तो शिव की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते, शिव की वार्ता कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे बताओ? संसार में लिप्त है, जहां संसार है वहां शिव नहीं। शिव तो है लेकिन शुद्ध स्वरूप शिव वहां नहीं है। वहां माया से आच्छादित शिव तो हो सकता है, विशुद्ध शिव कब रहेगा? जब भोग की प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी तो शिवलोक की प्राप्ति होगी शिव महापुराण का अध्ययन करने मात्र से। देखो कितना बड़ा सूत्र इस वीडियो में आपको सुनने को मिला। और कहा गया कि जो शिव महापुराण का अध्ययन करता है ना, एक समय के बाद वो स्वयं महाराज रुद्र हो जाता है। रुद्र में और शिव के भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता। इसीलिए तो कहा कि शिव का भक्त विशेष होता है, कोई साधारण नहीं होता, रुद्र स्वरूप हो जाता है। और कहा गया कि बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती, वो प्राप्ति आपको केवल इस पुराण के अध्ययन करने से प्राप्त हो जाएगी। कौन सा पुराण? श्री शिव महापुराण। तो आपके पास धन नहीं है, आप हो सकता है निर्धन हो, आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है कि आप बड़े से बड़े यज्ञ को अपने घर में संपन्न करवा सकें, तो केवल और केवल आप शिव महापुराण का अध्ययन कर लेना, आपको सभी यज्ञों का फल आपको घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। ये सत्य है। बात समझ में आ रही है ना? और आजकल हमने देखा कि मनुष्य के जीवन में काल सर्प योग बड़ा दुख उत्पन्न करता है, बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, साधक पीड़ित रहता है। तो कहा गया कि शिव महापुराण का पठन करने वाला, अध्ययन करने वाला, यह तत्वदर्शी किसी संत के मुख से उसका श्रवण करने वाला काल सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। काल सर्प दोष उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार अब शंकर के शरणागत हो जाओ, शिव महापुराण का अध्ययन कर लो। बात समझ में आ रही है ना? ये तात्विक बातें होती हैं। और कहा गया कि जो शिव महापुराण का अध्ययन कर लेता है एक बार जीवन में, ऐसा अध्ययन नहीं कि किताब पुस्तक रखी और उसको पढ़ा फटाफट उसको खत्म कर दिया, नहीं, उसका तात्विक अर्थ के साथ उसका अध्ययन करें, उसका मनन करें अपने भीतर। जो अर्थ समझ ना आए तो संत से पूछें कि इसका क्या अर्थ है। इस प्रकार का श्रवण अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, जो आपके जीवन को बदल के रख देता है। कहा गया कि जो व्यक्ति शिव महापुराण का नित्य पठन करता है, श्रवण करता है, उसके चरणों की धूली तीर्थ बन जाती है। आप शिव महापुराण का अध्ययन करते हैं तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप रुद्र के भक्त हैं, रुद्र स्वरूप है। आपके चरणों की धूली भी तीर्थ बन गई है। बात समझ में आ रही है ना? और कहा गया कि जो अमृत पीता है वो अमर हो जाता है, लेकिन जो इस शिव महापुराण की कथा का पान करता है, उसको तत्व से समझने का प्रयास करता है, उसके सभी पीढ़ियां, उसका संपूर्ण कुल अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। कैसे? क्योंकि शिव भक्त शारीरिक भान से बाहर आ जाता है। जब शारीरिक भान से बाहर आ गए तो क्या शेष बचता है? तो केवल शिव बचता है, आत्मा शेष बचता है, और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, तो अमर तो हो ही जाता है। और जो उसे कुल में पैदा होगा उसे भी उसी ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो अपने जीव भाव का त्याग करेगा और आत्मा में स्थित हो जाएगा और वह भी अमर हो जाएगा। हम सब वास्तव में अमर ही तो हैं, लेकिन हमने इस शरीर को अपना समझा। अगर शरीर को अपना समझा तो मृत्यु अवश्य होगी, क्योंकि शरीर तो आज तक बचा ही नहीं।
जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा के अमृत स्वभाव में हम हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाते हैं। यही तो अध्यात्म का जो मूल है, मूल ज्ञान है, जो समझने वाला है। तो इससे आपके पूर्ण कुल का उद्धार हो जाता है। आगे कहा गया कि ये पशु हैं, उनके जीवन में अभी तत्व का आगमन नहीं हुआ है। उसने मूल सिद्धांत को अभी समझा ही नहीं, अध्यात्म के को अभी समझा ही नहीं कि वास्तव में अध्यात्म क्या होता है। अगर वो धूप अगरबत्ती करता भी है तो वह केवल और केवल आडंबर ही करता है। क्योंकि कहा गया जिसने अपने जीवन में शिव महापुराण का अध्ययन या श्रवण नहीं किया, उसका तात्विक चिंतन नहीं किया, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। जीवन को धन्य बनाने के लिए एक ना एक बार शिव महापुराण का अध्ययन श्रवण अवश्य कर लेना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा यूं ही पशुओं की भांति आप घूमते रहोगे, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन तो जी रहे हो, जीकर यूं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, कोई विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यह शिव महापुराण के लाभ है। हम सबको इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए और अपने कुल के कल्याण के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।